मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त भी होती तो तुम्हें हाथ जोड़ कर कहती फराग कि ऐसी कोई लड़की तुम्हें मुफ्त में भी मिले तो उससे शादी मत करना, मारे जाओगे। बैठो 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 बैठो। क्या बात है? नथिंग पॉप्स, ऐसे ही बस। चांद को देख रहा था, प्यारा है पर अकेला है। तुम भी प्यारे पर अकेले हो, है ना? कल बताओ मुझे कहाँ रहती हो? कौन? वो जो दूसरी तरफ अकेली है। नहीं पॉप्स, क्या साले, मुझसे तू चांद भी मांगेगा ना तो लाकर दूंगा तुझे। सुना आई थी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो तो घर को जगमगाते हुए देखकर अंदाजा लगा लिया मैंने। आई थी ना? जी। कल से अमावस की रात है, उसके बाद चांद तो उसी दिन देखोगे जब वो तुम्हारे घर उतर आए। वो मुझसे शादी नहीं करेगी पॉप्स। वो कहती है मुझ जैसी लड़की मुफ्त में भी मिले तो उससे शादी ना करना। मारे जाओगे। पच्चीस साल का तो होगा वो जब उसने पापा को मारा होगा। फिर 22 साल की जेल तो हो गया ना 47 का। और तुम 22 साल के खलंडरे जवान, बुढ़े को मारोगे तो शर्म नहीं आएगी तुम्हें? शट अप माही, दादाजी बैठे। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ये भी सुने और सोचे कि बदला ले रहे हैं या पंगा ले रहे हैं। 47 साल का बाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 22 साल का पनार? बोलिए दादू, किसकी जान जाएगी तो सुनकर ज्यादा दुख होगा? ये सैलेड दो। सैलेड क्यों खाते हो? ये तो सॉफ्ट से लोगों का काम है पनार। थोड़ा सैलेड लिया, ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस खाया और फिर बैठकर सोचा कि आज कितनी कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा। तुम तो खाओ ये मटन चॉप्स, ये जॉइंट्स, हड्डियों का गूदा चूसो और ललकार कर कहो, कहाँ हो बुढ़े वाली, मैं आ रहा हूँ। सच बता लाडली, कोई लड़का देख लिया है तूने? शादी करानी है, मोहब्बत हो गई है? ये क्या जवाब है दादाजी? लो जी, तो फिर शर्त लगा लो मुझसे, आइंदा अगर इसने इस तरह की इनामी तकरीर की तो ट्रॉफी के तौर पे इसे दूल्हा मिलेगा। आंसा महरुन्निसा महर हुक्म साहिबा अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढेंगी और इससे कहेंगी चल माही बैठ डोली में, मां के सर से बोझ उतार। माही सो गई क्या? जी। देखा, माँ के आगे जुबान चलाने लगी, बड़ी हो गई है। कोई लड़का देख लिया है तूने?
शादी करानी है, मोहब्बत हो गई है। ये क्या जवाब है दादाजी? लो जी, तो फिर शर्त लगा लो मुझसे, आइंदा अगर इसने इस तरह की इनामी तकरीर की तो ट्रॉफी के तौर पे इसे दूल्हा मिलेगा। आंसा महरुन्निसा महर हुक्म साहिबा अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढेंगी और इससे कहेंगी चल माही, बैठ डोली में, मां के सर से बोझ उतार। कौन? मैं हूं बेटा, तुम्हारी माँ। अम्मी साहिबा, सोई तो नींद नहीं आई मुझे, तुम पे बरसी तो गला खराब हो गया। खरारे करके आई। जवान बेटी को थप्पड़ मार दिया तो अब शर्म आ रही है मुझे। बेटी भी ऐसी जो अमेरिका जैसे मुल्क से पढ़कर आई है। वहां कोई दलील को थप्पड़ से रोके तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाती है, और यहाँ थप्पड़ से रोकने के अलावा और कोई तरीका नहीं। माफ कर दे मुझे। ना अम्मी साहिबा, ना। लो देखो जरा, अब ये बात अमेरिकियों को कौन समझाए कि यहाँ माँ बेटी से माफी मांगे तो बेटी की जान निकल जाती है। जोर से लगी थी। हाँ ना। अरे जोर से मारूंगी तो जोर से लगेगी ना। क्या सोचा अब? क्या सोचूं? अमेरिका से पढ़कर आई है, क्या करेगी? सोचा था पुनार से मिलकर बिजनेस करूंगी या फिर पढ़ाऊंगी लोगों को। लो लो क्या? मैं सोचती थी कान में आकर कुछ बताओगी मुझे, या फिर इशारों में समझा दोगी। क्या? कोई अच्छा नहीं लगा? कोई कौन? तुम्हारी उम्र में मैं हुक्म के बच्चों की माँ बन गई थी। आपका कोई मुकाबला है अम्मी साहिबा? बीए में इश्क कर लिया आपने, खत लिखकर हुक्म के पैरों में डाल दिया, छुपकर शादी कर ली। You were so adventurous. है ना? आप जैसा गर्दा किसी किसी के पास होता है। तो कोई नहीं है? परियों की रानी पर किसी का दिल नहीं आया? आया होगा, आते जाते आई लव यू भी बोलते थे। मैंने कहा हटो बच्चों। क्यों? सबसे हट बच जाओगी तो शादी किससे करोगी? अरे वाह, मैं क्यों करूं शादी? वाली जिंदा होकर आ गया, बाप का कातिल मरा नहीं और मैं शादी रचा लूं? पता है अम्मी साहिबा, आज बस आखिरी खाना खाया मैंने। सुबह मैं भी आपके साथ सहरी में बैठूंगी, मन्नत का रोजा रखूंगी, और तब तक रखूंगी जब तक पुनार बाली को मार नहीं देता। ये मर्दों के करने के काम है माही, करते रहेंगे ना। तो मैं कब खंजर लेकर मोहल्ले में निकल रही हूँ? मैं भी तो वही करूंगी जो मेरी माँ कर रही है। एक थप्पड़ का इतना गुस्सा? जल के मरूं जो गुस्सा किया हो। एक के 2 थप्पड़ मारिए, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी, लेकिन ये भी कहती रहूंगी कि पुनार को बदले की मुहिम पर ना भेजिए। वो आपके पास हुक्म की निशानी है। दो महीने का वक्त है तुम्हारे पास। लड़के का नाम बता दो या फिर लड़के का नाम सुन लो।
2 महीने बाद आज की तारीख में तुम पिया के घर चली जाओगी माही। पिया बोलो कौन है? कहाँ रहती है वो? माही पुराने शहर में। पुराने शहर में? कहाँ? आप जाएंगे वहां? मैंने पूछा पुराने शहर में कहाँ रहती है वो? शी हैज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट पॉप्स। ठीक है कि वो बहुत प्यारी है, बहुत पढ़ी लिखी भी है, एंड आई नो शी इज अ सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, बट नॉट टू से मच, बट शी इज राइट। फरहाद को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? कुछ बातें दोस्तों में सीक्रेट होती हैं, पापा को नहीं बताई जाती। बात उसकी समझ में आ गई है, 2-4 दिन अब सेट रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। प्लीज आप नाश्ता कीजिए, मैं उसको जगा के लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। मार्ट पर गोकी मिल गया मुझे, अमीर हो गया है। यहाँ साथ वाले ब्लॉक में घर बनाया उसने। तुम्हारा पूछ रहा था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जज्जी ऑस्ट्रेलिया में होता है। अपने बारे में क्या कहा? अपने बारे में कह दिया, हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और कल जा रहा हूँ। बच्चों के बारे में पूछ रहा था। फोन नंबर तो नहीं दिए उसे? उल्टे सुल्टे 2 नंबर लिखवा दिए उसको और कह दिया कि रात को 3 बजे से पहले फोन ना करना। वो 11 बजे सो जाता है। चंगी मंदी सजना कोलू ते सवारी हो जांदी, ते यार यारां दा गिला नहीं कर दे, ते असल परीत जिना दी। मेहर साहब माशाल्लाह, नजदीक आते हो तो लगता है मेहर पुनार हो, दूर से बिल्कुल हुक्म लगते हो। मक्खन लगा रहे हो या चूना लगा रहे हो? हैं? एक दे दो इलायची सुपारी। अभी जनाब स्पेशल बना कर देता हूँ। तुमने कहा था बाली आएगा तो आकर खुद बताएगा कि मैं हूं बाली। आएगा तो बताएगा ना। ये लो पान। अच्छा, वो मुसाफिर कौन था? वो जो बेहोश हो गया था। हाँ जी। पता नहीं कौन था, होश में आया तो थैंक यू बोले बगैर ही चला गया। गुमटी बाजार जाना था उसे। रात को रिहाइश कहाँ थी उसकी? मास्टर साहब के पास। चलो दिखा मास्टर साहब का घर कहाँ है। बाली मिल जाए ना तो ये मत कहना मुसाफिर है। गुड डे।
50 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। 100 रुपए की तो नई बत्ती आ जाती है। कौन सी बत्ती मास्टर साहब? Who is this? मैं हूं मास्टर साहब, मेहर पुनार। अब्बा जी का नाम बता। मेहर हुक्म। हाँ, अब काम बता। वो जो गेस्ट आया था उससे मिलना है। उसे मैं भी ढूंढ रहा हूं। जाते हुए मेरे स्कूटर की बत्ती तोड़ गया है। नाम क्या था उसका? 100 रुपए के छोले खा गया है। उसका नाम क्या था मास्टर साहब? वो तुझे नाम की पड़ी है कमीने। 100 के छोले, 50 की बत्ती, हो गए ना पूरे 150। 150 गेस्ट पे लगाऊं तो 4000 पेंशन में घर कैसे चलाऊं? अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ ना उसने किसी दूसरे से शादी कर ली। जैसे शादी करके भूखी मर जाती बेचारी। और याद आया, गेस्ट नाम था उसका। लो, ये भी कोई नाम है? गेस्ट। लग रहा है ना मैं डर गया हूं। हाँ, तो मैं डर गया हूं ना यार। क्या हुआ? मेरी बेटी ने पुराने शहर का जिक्र किया है आज। मैं तड़प गया हूं। मुझे मोहल्ले की गलियां याद आने लगी हैं। लगता है वहां मेरा कोई रास्ता देख रहा है। थम के बैठ। पुराने शहर का सोचेगा तो नए शहर में अकेला रह जाएगा। भूल जा। माँ ही कहीं रहती है वहां। पता कर कौन है। कौन से मोहल्ले में? मोहल्ले का ही तो पता करना है। जाऊंगा? नहीं, जाना मत। किसी को भेज। मुझे डर लग रहा है मुझे। डर गया हूं। आ आ आ आ आ आ आ कोई माही से मिलने आया है बेगम जी। कौन? नाम नहीं बताया, बोला दोस्त हूँ उसका। माही कहाँ है? बड़े मेहर साहब के पास बैठकर हुक्म की बातें सुन रही हैं। बुला के लाओ उसे। माही को? उस लड़के को, और गेस्ट रूम में बिठाओ। जी। वहाँ लोग जिंदगी को जीते हैं दादाजी, और जीते इस तरह हैं कि दूसरों को जीने देते हैं। वहाँ तो कुत्ता भी गटर में गिर जाए तो सारी म्यूनिसिपैलिटी उसकी जान बचाने के लिए भाग निकलती है। कितने मर्डर किए थे आपने? मैंने कोई 7। 5 दुश्मन थे और 2 अपने काम करने वाले। अपने लोगों का मर्डर क्यों? अफसोस होता है मुझे, लेकिन अब क्या कहूं, इंसान को गुस्सा भी आ जाता है ना। पुलिस ने पकड़ा नहीं आपको? जेल वेल नहीं गए आप? शाबाश। जेल वेल मैं जाऊंगा? पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मैं शर्म से मर नहीं जाएंगे। जेल बेचारों के लिए होती है पुत्री, सरदारों के लिए नहीं होती है।
और पापा ने कितने मर्डर किए? पापा मतलब हुक्म ने? जी। हुक्म ने जी 1 2 3। कौन? मैं हूँ माही बीबी। आपका दोस्त आया है आपसे मिलने। दोस्ती थी या ऐसे ही आए हो और कह दिया कि दोस्त हूँ? अरे नहीं नहीं, दोस्ती थी हम दोनों में। मेरी बहन भी दोस्त थी उसकी, उसे भी अच्छी लगती है वो। उसे भी मतलब? तुम्हें भी अच्छी लगती है वो? जी। कुछ तय भी किया होगा कि शादी करेंगे? मैंने तो सोच लिया था आंटी, तय भी कर लिया था कि बात करूंगा, लेकिन कल वो आई और इनकार करके चली गई। मतलब कमिटमेंट करके मुकर गई? जी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं की थी उसने। बस ये कहा था कि अम्मी साहिबा से बात करूंगी तो बताऊंगी तुम्हें। देखो जरा, कल रात में पूछती रह गई, मुझसे कोई बात नहीं की उसने। आज फोन करके बुलाया है उसने। डर गई होगी ना। कल मैंने धमकी दे दी, कहा कि 2 महीने हैं तुम्हारे पास, लड़के का नाम बता दो या फिर लड़के का नाम सुन लो। जी नहीं, कोई फोन नहीं किया उसने। मैंने रात भर सोचा और फैसला किया कि आज मैं खुद आकर मिलूंगा आपसे। आपको बताऊंगा कि उसके इनकार की वजह क्या है। क्या वजह बताई है उसने? उसने कहा 22 साल पहले मेरे पापा का मर्डर हुआ था। कातिल को फांसी की सजा हुई, लेकिन सजा फिर उम्र कैद में बदल गई। अब वो रिहा होकर आ गया है तो हम बदला लेंगे उससे। मेरा भाई पिस्तौल लेकर ढूंढ रहा है उसे, वो जहां मिलेगा मार देगा उसे। इसमें इनकार कहाँ है बेटा? इनकार उसके बाद किया था। बोली कि हम मर्डर करते हैं और मर्डर होते हैं, इसलिए मुझ जैसी लड़की मुफ्त में भी मिले तो उससे शादी ना करना, मारे जाओगे। फिर क्यों आ गए हो तुम? मैं बताने आया हूं कि मैं इन बातों से नहीं डरता। मैं शादी करना चाहता हूं उससे। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुमने मुझे प्रपोज किया, अम्मी साहिबा से मेरे लिए बात की, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने बड़ी इज्जत दी है मुझे। लेकिन फरहाद प्लीज, हम जिन मामलों में उलझे हुए हैं वहां मेहंदी ब्याह से ज्यादा दुश्मन के जनाजे को शगुन समझते हैं। रामीन मुझे बताया करती थी कि तुम तो कॉकरोच के मर जाने से भी डरते हो, यहाँ तो इंसान मरेंगे। जिंदा लोगों की छाती से खून उबल कर तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। तुम तो देखकर मर जाओगे। जाओ प्लीज, वरना मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। मैं नहीं जाऊंगा माही। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने और अम्मी साहिबा की मिन्नत करने आया हूं कि अगर मैं माही के बगैर रहूंगा तभी मैं मर जाऊंगा। और वो कॉकरोच वाली बात बहुत पुरानी है। अब उनके मर जाने से मुझे कुछ नहीं होता। दम है तुम्हारे अंदर। अमरीकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है तुमने।
अपना फ़ोन नंबर देते जाओ, मैं माही के दादा से बात करती हूँ। वो मान गए तो कल परसों फ़ोन आएगा तुम्हें। फ़ोन आए तो अपने बड़ों को लेकर आ जाना, डरना मत। थैंक यू सो मच। नंबर लिखने के लिए कागज पेन मिलेगा? बानो, जी बेगम जी। कागज और पेन ले आओ। महर पुनार। या और आप? फरहाद। फरहाद, नाम पहले कभी सुना नहीं। नाम तो सुना होगा, फरहाद पहले कभी देखा नहीं आपने। वेल सेड। माही का दोस्त हूँ, अमेरिका में पढ़ता था उसके साथ। ओह, सी यू। सी यू। माही, माही, माही। आज सुना है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। और देखा है कि मर्द है तुम्हारा दोस्त। भाई को बताया ही नहीं। बुरा नहीं लगा मुझे, हैंडसम है बहुत। और लगता है मर्द का बच्चा। कमीना, जोरा के मरने से पहले दो बार मिलने आता था। उसके बाद मिलने आया तो घर बेचने का अथॉरिटी लेटर साइन करवा कर ले गया। बोला तेरे बच्चे पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। खा गया, लगता है खा गया पैसे मेरे। बच्चे बेच दिए उसने। ऐसा था वो? नहीं यावर साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। उस वक्त तो लगता था मेरे लिए जान दे देगा, लेकिन फिर लगता है ऐसे देखकर दिल बेईमान हो गया उसका। उस वक्त 15 लाख का घर बेचा था उसने और 8 लाख की दुकानें। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं। किसी रिश्तेदार दोस्त के घर का कोई पता? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, पूछा ही नहीं कहां से आए हो, किसके रिश्तेदार हो। तो फिर पता कैसे चलेगा? नाउम्मीद हो गया। तुम्हारे और भी दोस्त थे, उनका क्या हुआ? कहाँ है वो? हाँ, वो एक तो वो मौजी पान वाला, दूसरा मौजू, तीसरा नाजू, और फिर मास्टर साहब तो अब हिसाब भी भूल गए। नाजू और मौजू कहाँ है? नहीं पता, मौजी को भी कुछ नहीं पता। एक ही तरीका है बस, कहीं से जज्जी की तस्वीर मिल जाए। अरे उसकी अम्मी साहिबा ऐसी दबंग किस्म की अम्मी है कि एक दफा कांप जाता है आदमी। लेकिन मैं भी जान हथेली पर रखकर गया था, सोचा था सामने पहाड़ भी आएगा तो टकरा जाऊंगा। आते ही बोली, कौन हो बेटा? मैंने कहा फरहाद। ना मुंह में बड़बड़ाया और कहा बैठ जा। फिर पूछा
कहाँ के हो? मैंने कहा यहीं का हूं, अमेरिका से आया हूं, माही का दोस्त हूं। फिर क्या समझ गई कि बात सिर्फ दोस्ती वाली नहीं है, कुछ चल रहा है दोनों के बीच। उन्हें गुस्सा नहीं आया? अरे वो किसी बात का पता ही नहीं चलने देती। आपको जब ये लग रहा हो कि उनको गुस्सा आ रहा है तो मुस्कुरा देती है। सुनो तो रमीन। अच्छा हाँ सुनाओ। मैंने बोल दिया कि शादी करूंगा उससे। हाँ, डरो मत, उन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं किया। बोली कि फोन नंबर दे जाओ, इतला मिल जाएगी। इतला? तुम कोई बिजली का कनेक्शन लगवाने गए थे? नहीं नहीं, इतला मतलब उन्होंने कहा कि आज मैं उसके दादाजी से बात करूंगी, अगर वो मान गए तो कल तुम्हें फोन आएगा, फोन आए तो अपने बड़ों को लेकर आ जाना। वाह वाह हीरो, तू छा गया। वापसी पर उसका भाई भी मिला मुझे, महर पुनार। हाँ, देखा है तुमने? नहीं तो। मैंने देखा है। उसको देखकर लगता है कि मर्डर करते होंगे। तुम्हें सुनकर गुस्सा नहीं आया कि एक लड़का माही का दोस्त है? अरे नहीं दादाजी, दोस्त घर ना आया होता, बाहर मिलता तो गुस्सा आता मुझे। और वो तो सुना अम्मी साहिबा से मिलकर गया, बैठा है उनके पास, हदूद अरबा बता कर गया। माही से शादी करना चाहता है। हाँ, एक मिनट दादाजी। हेलो, मामू मुनीर स्पीकिंग। सलाम मामू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये ना पूछो कैसे हैं आप, ये पूछो कहाँ हैं आप। कहाँ हैं आप? हवेली के बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। तो अंदर आइए ना। कैसे आऊँ? गाड़ी का हार्न खराब है, हवेली की बेल खराब है। मैं आ रहा हूँ मामू जी। मैं भी आ रहा हूँ।